अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिलमुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला खैर खल्क़िह नबीना व हबीबिना मुहम्मद बिन अब्दिल्लाह व अला आलिहि व अज़वाजिहि व अस्हाबिहि व मन वालाहु इला यौमिद्दीन, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व इन्ना जहन्नम लमौइदुहुम अजमईन लहा सबअतु अबवाब लिकुल्लि बाबिम मिनहुम जुज़उम मक़सूम। इस ज़ूम प्रोग्राम में मौजूद काबिल एहतराम हमारी माओं, बहनों और बच्चियों और दिगर बुज़ुर्गान दीन, नौजवानान मिल्लत और अज़ीज़ बच्चों, अल्लाह रब्बुल आलमीन से ये गिरिया गुज़ारी है, दुआ है कि रब्बुल आलमीन हम सब को जहन्नम दोज़ख के दर्दनाक अज़ाब से महफूज रखे और उन सारे रास्तों से बचाए रखे जो रास्ते जहन्नम के रास्ते हैं, और हम सब को अपने गुनाहों पर सच्ची तौबा करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और हम सब की तौबा कबूल फ़रमाए। आज के दर्स में मैंने ऐलान किया है जहन्नम के दरवाज़े, और जहाँ जहन्नम के दरवाज़ों का बयान होगा वहीं पर जहन्नम के अज़ाब का तसव्वुर भी हमारे और आपके ज़हन दिमाग में आएगा। इसीलिए यह उन्वान मैंने चुना है, और कामिल और मुकम्मल मोमिन और मुसलमान होने के लिए जहन्नम दोज़ख के पाए जाने पर ईमान रखना ज़रूरी है। चुनाचे हमें ये बात मालूम होनी चाहिए कि जहन्नम ये अल्लाह ताला की एक मखलूक है, और अल्लाह ताला का ये एक गज़ब है। अल्लाह ताला अपने गुनहगार, नाफरमान, मुशरिक, काफिर, मुनाफिक और जहन्नम के काम करने वाले बंदों को इसके ज़रिया सज़ा देगा। दूसरी बात, जहन्नम का वजूद है। अल्लाह ताला ने जहन्नम को पैदा फरमा चुका है। अल्लाह ताला ने जहन्नम को पैदा कर दिया है। जहन्नम का इनकार करने वाला, जहन्नम के अज़ाब का इनकार करने वाला इस्लाम से बाहर हो जाएगा। और हमें मालूम रहना चाहिए कि अल्लाह ताला ने जन्नत और जहन्नम को पैदा कर दिया है, और वो अल्लाह की एक बहुत बड़ी मखलूक है। अल्लाह की कुदरतों की निशानियों में से एक अजीम तरीन बड़ी निशानी है। और ये मसला अक़ीदे से मुताल्लिक़ है। बहुत सारे लोग, काफिर लोग, मुशरिक लोग, बदअमल लोग जहन्नम का इनकार करते हैं। जहन्नम के दरवाज़ों को सुनने से पहले हम जान ले कि जहन्नम का वजूद है, और जहन्नम के पाए जाने के सबूत के बारे में कुरान में भी इसका ज़िक्र है, और अहादीस नबविया के अंदर भी इसका ज़िक्र मिलता है। चुनाचे जहन्नम का वजूद है, जहन्नम पैदा की जा चुकी है, जहन्नम पाया जाता है। इसकी बहुत सारी दलीलें हैं। मैं
ایک دلیل سر دست ذکر کرتا ہوں۔ کس بات کی دلیل؟ کہ جہنم کا وجود ثابت ہے، جہنم ہے، پیدا ہو چکی ہے، اللہ نے پیدا کر دیا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رأیت ابا ثمامہ عمرو بن مالک یجر قصبہ فی النار، رواہ الامام مسلم۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے ثمامہ عمرو بن مالک کو دیکھا کہ وہ اپنی اتڑیوں کو جہنم میں گھسیٹ رہے ہیں، وہ اپنی آنتوں کو جہنم کے اندر گھسیٹ رہا تھا۔ اللہ کے رسول نے خواب میں اس کو دیکھا، یا اللہ تعالیٰ نے وحی کی، یا جب جہنم کا دیدار کرایا گیا تب، تو اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا کہ میں نے عمرو بن مالک کو دیکھا وہ اپنی اتڑیوں کو، اپنی آنتوں کو جہنم میں گھسیٹ رہا تھا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ جہنم کا ثبوت ہے، جہنم کا وجود ہے۔ جہنم اور دوزخ کے وجود کی دوسری دلیل، جیسا کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان سے پتہ چلتا ہے کہ قبر کے اندر جہنمی کو جہنم میں اس کا ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے۔ قبر کے بیان میں آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا یا سنا ہوگا کہ یعرضون علیہا غدوا وعشیا، فرعون اور آل فرعون کے بارے میں ہے کہ صبح و شام جہنم پہ وہ لوگ پیش کیے جائیں گے۔ ہر میت کو اگر وہ جنتی ہے تو اس کے قبر میں جنت کا دیدار کرایا جاتا ہے، دکھایا جاتا ہے، اور اگر جہنمی ہے، دوزخی ہے، اللہ محفوظ رکھے، تو دوزخ دکھائی جاتی ہے، جہنم دکھائی جاتی ہے۔ جیسا کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی وفات پا جاتا ہے، مر جاتا ہے، تو اسے صبح و شام اس کا ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے۔ صبح و شام اس قبر میں مدفون انسان، چاہے مرد ہو یا عورت، صبح اور شام اس کا ٹھکانہ اگر جنت میں ہے تو جنت کے اندر دکھایا جاتا ہے کہ یہی تیرا ٹھکانہ ہے۔ ایسا بندہ بے تابی کے ساتھ، بے قراری کے ساتھ تمنا کرتا ہے کہ کب حساب و کتاب ہو، قیامت کا دن آئے، سور میں پھونک مارا جائے، میں زندہ ہوں، جہنم کے اندر داخل ہو جاؤں۔ اور اگر وہ جہنمی ہے تو اس کا ٹھکانہ جہنم کے اندر قبر میں دکھایا جاتا ہے۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ اس روایت سے، اس حدیث شریف سے یہ بات معلوم ہوئی کہ قبر میں انسان کو اگر وہ جہنمی ہے تو جہنم میں اس کی جگہ، اس کا ٹھکانہ کہاں ہے وہ بھی دکھایا جاتا ہے صبح و شام، اور اگر جنتی ہے تو جنت کے اندر اس کا ٹھکانہ کہ یہی تیرا ٹھکانہ، یہی تیرا استھان اور جگہ ہے۔ اور یہ ڈیلی روزانہ صبح و شام کا معاملہ ہوتا ہے۔ اب اس سے کوئی یہ اندازہ نہ لگائے کہ میت اپنی قبر میں دنیا کے اندر جیسے زندہ تھا ویسے زندہ رہتا ہے، نہیں۔ عقیدے کا ایک بہت ہی اہم مسئلہ ہم بتلانا چاہتے ہیں کہ قبر کا معاملہ
اور حساب و کتاب کا معاملہ، یا جیسے یہی روایت ہے کہ جنت اور جہنم صبح و شام جنتی کو جنت اور جہنمی کو جہنم دکھائی جاتی ہے، یہ غیب سے تعلق ہے، اندیکھ ہے۔ اور جتنا غیب کے بارے میں اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتلایا ہے، صحیح احادیث سے ثابت ہے، بس اتنا ہی اس پر ایمان رکھا جائے گا اور یقین کیا جائے گا، اس پہ کچھ اپنی طرف سے سوچا نہیں جائے گا، اندازہ نہیں لگایا جائے گا، کیونکہ یہ امور غیبیہ میں سے ہیں۔ تو یہ دونوں روایتیں اور اس کے علاوہ کئی روایتیں ہیں جن سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ جنت کا وجود ہے، اللہ تعالیٰ نے جنت کو پیدا کر دیا ہے، اور جہنم کا وجود ہے، اللہ تعالیٰ نے جہنم کو پیدا کر دیا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ یہ روایت جو بخاری شریف کی روایت ہے، جسے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے بیان کیا ہے، جہاں اس سے جنت اور جہنم کے وجود کا ثبوت ہوتا ہے، وہیں پر یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ قبر میں ثواب بھی ملے گا اور قبر میں عذاب بھی ملے گا۔ آج دنیا کے اندر بہت سارے دہریہ ٹائپ کے، لادینی ملحد ٹائپ کے ہوتے ہیں کہ غیر مسلموں کی طرح قبر کے عذاب اور ثواب کا انکار کرتے ہیں، حالانکہ قبر کے ثواب پر، قبر کے عذاب پر، سوال و جواب پر ایمان لانا یہ ارکان ایمان میں سے ہے، اسلام کی بنیادی ترین ایمان میں سے ہے۔ اگر قبر کے اندر ثواب نہ ملتا تو جنت کیوں دکھائی جاتی؟ جنت جب ایک مومن دیکھتا ہے اپنے قبر کے اندر تو اس کو خوشی ہوتی کہ نہیں ہوتی ہے؟ اس کو سکون ملتا کہ نہیں ملتا ہے؟ یہ گویا ایک طرح سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جنت کو دکھا کر میت کو خوش کرنا ہے، مطمئن کرنا ہے، اس کو دلاسا دلانا ہے۔ جہنم دکھائی جاتی ہے، یہ اس سے میت کو عذاب ہوتا ہے، تکلیف ہوتی۔ جیسے دو چور ہیں، ایک چور کو اگر داروغہ پیٹنے لگے تو جس کو پیٹ رہا داروغہ اس کو تو تکلیف ہوتی ہی ہے، لیکن اس کے بعد جس کی پٹائی ہونے والی ہے اس سے زیادہ وہ ڈرا رہتا ہے، گھبرایا رہتا کہ نہیں رہتا ہے۔ اسی لیے تو اللہ کے رسول اکرم نے فرمایا کہ بکرا ذبح کرتے ہوئے بکرے کے سامنے چھری نہ تیز کرو، یا اس کے سامنے دوسرا بکرا نہ ذبح کرو۔ تو گویا یہ ایک طرح سے عذاب ہے اللہ تعالیٰ کا۔ اور آج دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح سمجھ دے، ہمارے مزاج کو دینی بنا دے۔ آج دنیا کے اندر ہم قبر کے عذاب کا، جہنم کے وجود کا ذکر کرتے ہیں، اور چونکہ سامنے دیکھ نہیں رہے، حالانکہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ تعالیٰ نے جنت اور جہنم کا ایسا ذکر کیا ہے کہ آنکھوں دیکھا حال بیان کر دیا ہے، لیکن رونگٹے نہیں کھڑے ہوتے، گھبراتے نہیں۔ یہ حدیث ہمیں تعلیم دے رہی ہے کہ اے ایمان والو، اے اسلام والو، اگر آپ چاہتے ہو کہ جنت دیکھو، آپ جنت میں داخل ہونے سے پہلے اپنے قبر کے اندر جہنم دیکھو، جہنم میں داخل ہونے سے پہلے، اور عبرت حاصل کرو، وہ سارے صحیح عقیدے، صحیح عمل، صحیح کردار اپناؤ کہ جس کردار سے ہمارا اور آپ کا مولا ہماری ساری کارستانیوں کے بارے میں جاننے والا علام الغیوب ہم سے راضی ہو جائے، اور قبر کے اندر ہمیں جنت دکھائے، جنت کی بہاریں دکھائے، جنت کی کھڑکیاں ہمارے قبر میں کھول دے، جنت کا بچھونا بچھا دے، جنت کا لباس پہنا دے، حدیث میں آتا ہے، اور جہنم سے محفوظ رکھے۔ تو ان دونوں حدیثوں سے، اور ایسی بہت ساری حدیثیں ہیں جس سے عقیدے کا ایک مسئلہ معلوم ہوتا ہے، جہاں جہنم کا اور جنت کا کے بارے میں کچھ معلومات ہوتی، وہیں پر ایک مسئلہ ہوتا ہے عقیدے کا مسئلہ کہ اللہ تعالیٰ نے جنت اور جہنم کو پیدا کر دیا ہے، اور جنت اور جہنم کا وجود ہے،
اور اس جنت اور جہنم کے وجود پر ایمان لانا، یقین کرنا ضروری ہے۔ ساتھ ہی ساتھ ان ساری حدیثوں کو 24 گھنٹہ اپنی نگاہوں کے سامنے رکھنا ضروری ہے، کیونکہ ایک بندہ جتنا ہی زیادہ ایمان کے ساتھ، یقین کے ساتھ ان حدیثوں کو اپنے ذہن و دماغ میں حاضر رہے گا، اتنے ہی وہ ہدایت پائے گا، اتنے ہی وہ اللہ سے قریبی ہوگا، اتنے ہی جہنم کے کاموں سے وہ بچے گا۔ تو یہ جان لینے کے بعد کہ جہنم کا وجود ہے، اس کا ثبوت موجود ہے زبان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اور قرآن کی بہت ساری آیتوں سے بھی۔ اب آئیے جہنم کے دروازوں کا ذکر ہم چھیڑنا چاہتے ہیں، اور مقصد کوئی کہہ سکتا ہے کہ کیا ضرورت ہے جہنم کے دروازوں کو بتلانے کی؟ نہیں، اللہ کے رسول نے اس کو بتلایا ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کو بتلایا ہے، تاکہ ہم ایک تو یہ جانیں کہ جہنم میں کئی دروازے ہیں، ساتھ ہی ساتھ ہمارا ایمان ہو کہ جہنم کا وجود ہے، ساتھ ہی ساتھ ان دروازوں کا ذکر سن کر کے ہم ڈریں اللہ تعالیٰ سے، اپنے گناہوں سے توبہ کریں اور جہنم سے بچنے کا انتظام کریں۔ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے جہنم کے ہر چھوٹے بڑے عذاب سے۔ تو جہنم کے کتنے دروازے ہیں آپ لوگ جانتے ہوں گے، یقین ہے مجھے کہ جنت کے بھی 7 دروازے ہیں۔ اس سے جنت کے بڑا ہونے کا آپ تصور کریں، وہ محل، وہ جنت جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے برگزیدہ نیک بندوں کے لیے تیار کیا ہے، اس میں 7 گیٹ ہیں، اور جنت میں ہر گیٹ ہر مختلف انداز کے عمل کے لیے ہے۔ روزے دار ریان کے گیٹ سے داخل ہوگا، نماز والا نماز کے دروازے سے داخل ہوگا، زکوٰۃ والا زکوٰۃ کے دروازے سے داخل ہوگا۔ تو جس طرح جنت کے اندر کتنے دروازے ہیں؟ 7۔ ایسے ہی اللہ محفوظ رکھے، جہنم کے دروازوں کا دیدار نہ کرائے رب العالمین۔ جہنم کے بھی 7 دروازے ہیں۔ کتنے دروازے ہیں؟ 7 دروازے ہیں۔ سارے کے سارے دوزخی اور سارے کے سارے جہنمی اپنے اپنے گناہ کے حساب سے خاص خاص دروازوں سے جہنم کے اندر داخل ہوں گے۔ تو جہنم کے اندر کتنے دروازے ہیں؟ 7 دروازے ہیں۔ ہر گنہگار اللہ تعالیٰ کے دربار میں جو گناہ کیا ہے، اپنے اپنے گناہ کے حساب سے ان گناہوں کے دروازے سے وہ داخل ہوگا، ضرور داخل ہوگا۔ وہاں یہ کوئی چاہے کہ جو کچھ دنیا کے اندر میری ملکیت ہے میں دے کر کے جہنم کے اندر نہ داخل ہوں تو یہ نہیں چلے گا۔ تو جہنم کے اندر 7 دروازے ہیں، جس سے ہر گنہگار مرد اور عورت اپنے اپنے گناہ کے حساب سے جہنم کے اندر داخل ہوں گے۔ دیکھیں اس کی دلیل سورہ ہجر آیت نمبر 43 اور 44، 43 اور 44۔ ہم اس کو غور سے سنیں اور وقت نکال کر میری ماں اور بہنوں اور میرے بھائیوں اور ساتھیوں اس کا ترجمہ اور تفسیر ضرور پڑھیں۔ سورہ ہجر کی آیت نمبر 43 کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ اجمعین۔ سارے کافروں کا، سارے مشرکوں کا، سارے منافقوں کا یقیناً جہنم یہ ٹھکانہ ہے۔ سارے جو شیطان کی پیروی کرتے ہیں، جو شیطان کے راستے پر چلتے ہیں، شیطان کی پیروی کرنے والے سارے انسانوں کے
लिए, चाहे वो इंसान मर्द हो और चाहे वो इंसान औरत हो, बल्कि सारे शैतान की फर्मा बरदारी ताबेदारी करने वाले जिन्नातों के लिए भी जहन्नम की वईद है, जहन्नम की धमकी है। गोया इस आयत करीमा में सूरह हिज्र की आयत नंबर 43 के अंदर अल्लाह ताला ने जहन्नम की वईद सुनाई है, धमकी सुनाई है। किन इंसानों जिन्नात के लिए जो शैतानों के पैरोकार हैं, जो शैतानी अमल, शैतानी अकीदा रखते हैं। शैतानी अमाल में से, शैतानी अकीदों में से और जहन्नम का लुक़मा और खुराक बनाने वाले अमलों में से सबसे बड़ा अमल कौन है मेरी बहनों और मेरे भाइयों? शिर्क अकबर, शिर्क। उसके बाद बिदअत, उसके बाद इबादत जो वाजिब है उसकी अदायगी ना करना, फिर उसके बाद दिगर बड़े बड़े गुनाह, सारे गुनाहों पे भारी शिर्क है। अगर कोई बंदा या बंदी गैरुल्लाह से मदद मांगता है, गैरुल्लाह की दुहाइयाँ देता है, तौहीद को अपनाता नहीं है, तो यकीनन उसका ठिकाना जहन्नम के अंदर है। ये अल्लाह ताला ने वईद सुनाई है। आगे अल्लाह ताला फरमाता है लहा सबअतु अबवाब, सूरह हिज्र की आयत नंबर 44। जहन्नम में 7 दरवाजे हैं। सबआ माने 7, अबवाब माने गेट है, दरवाजे। जहन्नम में 7 दरवाजे हैं। गोया इस आयत करीमा से पता चला कि जहन्नम के 7 दरवाजे हैं। लिकुल्ल बाब मिनहुम जुज़उम मक़सूम, हर दरवाजे के लिए जहन्नमियों में से एक मखसूस गिरोह कर दिया जाएगा, एक मखसूस हिस्सा कर दिया जाएगा। हर जहन्नमी के लिए एक एक गेट मुतअय्यन है और उसको उसी गेट से दाखिल, हर दरवाजे के लिए जहन्नमियों में से एक हिस्सा मखसूस कर दिया गया है, खास कर दिया गया है, उसके लिए अलॉट कर दिया गया है और उसी गेट से उसको जाना पड़ेगा जो गेट जिस गुनाह के लिए बनाया गया है। इस आयत करीमा से 2-3 बातें बड़ी अहम अंदाज से साबित हुई। एक तो अल्लाह ताला का ये एहसान है, एक करम है कि अल्लाह ताला ने दुनिया ही के अंदर अपने कुरान मजीद के जरिया और अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिया हमें और आपको मुतनब्बह फरमा दिया है, आगाह कर दिया है कि मैं अपनी नाफरमानी करने वालों के लिए, शैतान की पैरवी करने वालों के लिए जहन्नम बनाया है। लिहाजा जब मेरे पास आना तो ये ढकोसला ना करना कि मुझे नहीं पता था कि तूने दुनिया के अंदर किए गए गुनाहों की सजा देने के लिए निहायत खतरनाक मखलूक जहन्नम की शक्ल में बनाया है। दूसरी अहम बात ये साबित हुई कि जहन्नम के अंदर, दोज़ख के अंदर 7 दरवाजे हैं। तीसरी बात ये मालूम हुई कि हर दरवाजे खास खास गुनहगारों के लिए है और वो गुनहगार उसी दरवाजे से जहन्नम के अंदर दाखिल होंगे जो दरवाज़ा जिस गुनाह के लिए बनाया गया है। और आखिरी बात इससे ये भी साबित हुई कि मुसलमान भाइयों और बहनों, दोस्तों और साथियों, ये अल्लाह ताला का अटल फैसला है। दुनिया के अंदर अल्लाह ताला ढील देता है। वनुमली लहुम इन्ना कैदी मतीन, मैं फासिकों को, फाजिरों को, काफिरों को, मुश्रिकों को, तौहीद वाले गुनहगारों को ढील देता हूँ, लेकिन जब मैं पकड़ूंगा तो मेरी पकड़ बड़ी मजबूत है। दुनिया में अल्लाह ताला ढील दे रहा है, मौका दे रहा है। हमारे गुनाह पर फौरन अल्लाह ताला आसमान से बिजली या आग बरसा करके हिलाको बर्बाद नहीं करता,
50 साल तक ढील देता है, 55 साल तक ढील देता है, 60 साल तक ढील देता है, फिर आखिर में अल्लाह ज़रूर मौत देगा और हिसाब व किताब होगा। तो गोया हमें हमेशा ये याद रखना चाहिए, अल्लाह का अजाब हमारे गुनाह पर फौरन नहीं आया तो ये मतलब न समझ लें हम बेवकूफ़ी और नादानी करके कि अल्लाह भूल गया, अल्लाह छोड़ दिया। नहीं, अल्लाह की गिरफ्त, अल्लाह की बासपुरसी बहुत ही ख़तरनाक और बहुत ही डेंजर है। अल्लाह ढील देता है। इसी तरीके से एक शैतान का बंदा है, अल्लाह का नाफरमान है, शिर्क करता है, कुफ्र करता है, बिदात करता है, बड़े बड़े गुनाह करता है, अल्लाह पर जुल्म करता है, अल्लाह के रसूल पर जुल्म करता है, अल्लाह के कुरान पर जुल्म करता है, अल्लाह के मखलूक पर जुल्म करता है, खुद अपने ऊपर जुल्म करता है। लेकिन अल्लाह माल से नवाज रहा है, ताकत से नवाज रहा है, तरक्की पे तरक्की देते चला जा रहा है और आगे बढ़ाता चला जा रहा है। तो वो शैतान के बहलावे में आकर ये अपने आप को धोखा ना दे ले कि अल्लाह ताला हमसे राजी है, अल्लाह हमसे खुश है। बहुत सारे हमारे मुसलमान भाई इस कोरोना की बीमारी में और बहुत सारी जालिम हुकूमत है, काफिर हुकूमत है, जैसे हमारे इंडिया की हुकूमत निहायत जालिम, निहायत काफिर हुकूमत है, जो हर वक्त सिर्फ मुसलमानों ही पर नहीं बल्कि अपने हिंदुस्तान की ज़मीन पर भी मुख्तलिफ अंदाज से जुल्म करती है। बहुत सारे मुसलमान भाई कह देते हैं कि आखिर हम लोग नमाज भी पढ़ते हैं, रोज़ा भी रखते हैं, गुनाह से बचते हैं, आखिर इनको क्यों तरक्की मिलती है? ये हमारे लिए इबरत है, क्योंकि अल्लाह ताला के यहाँ दुनियावी तरक्की या दुनियावी तनज़्ज़ुली ये कसौटी नहीं है। और अल्लाह ताला अपने मोमिन बंदों को हमेशा आजमाता है, और जब मोमिन बंदे अल्लाह की आजमाइश में, अल्लाह की परीक्षा में, अल्लाह के इम्तिहान और टेस्ट में कामयाब होते हैं तो वही जन्नत के अंदर जाएंगे। तो अगर कोई शख्स जुल्म पे जुल्म करता जा रहा है तो वो ढिठाई ना करे। अगर कोई शख्स शैतान की पैरवी में रह करके आगे बढ़ रहा है दुनिया के कसौटी के हिसाब से तो निडर ना हो जाए। अल्लाह की पकड़ बड़ी सख्त है और अल्लाह जब पकड़ता है तो उसकी पकड़ से कोई बच नहीं पाता। और मिसाल के तौर पर अपने लिए और आप सब के लिए याद दहानी के तौर पर मैं जिक्र करना चाहता हूँ, अबू जहल कितना बढ़ा हुआ था, अबू लहब कितना बढ़ा हुआ था, असवद अंसी जिसने नबूवत का दावा किया कितना बढ़ा हुआ था, मुसलिमा कद्दाब जिसने नबूवत का दावा किया कि मैं नबी हूँ कितना बढ़ा हुआ था, मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी जो पाकिस्तान में था बंटवारे से पहले कितना बढ़ा हुआ था, इतना बढ़ गया था कि वो नबूवत का उसने दावा कर दिया। और इसी तरीके से फिरौन, और फिरौन क्या था, कौन था, आप लोग जानते हैं। हामान क्या था, कौन था। कारून के खजाले की मिसाल दी जाती है, क्या था, कैसा था। कौम आद, कौम समूद की कद में भी बहुत बड़े बड़े, जैसे कि जो मरते थे जब अजाब आया तो गिरे तो जैसे कि खोखला खजूर का पेड़ गिर गया, कहा आजाज नखलिन खा दिया। कितने बड़े। कौम तुब्बा, कौम लूत, हस्ते नूह अलैहिस्सलाम के ज़माने में जब तूफान आया तो कितने कर्रो फर के साथ बहुत सारे जिंदा रहे और हस्ते नूह बुलाते रहे, आओ आओ मेरी कश्ती पे सवार हो जाओ। नहीं, लेकिन अपने गुरूर में, अपने मासियत में कितने बड़े थे। लेकिन जब अल्लाह की पकड़ आई, अल्लाह की गिरफ्त आई तो बच सके। आखिर में जाके फिरौन ने कहा मैं मूसा के रब पर ही मान लाता हूँ, बच पाया आखिर में। तो अल्लाह ताला शैतानों की पैरवी करने वालों को अगर दुनिया में तरक्की देता है, ढील देता है, कुर्सी देता है, जीत देता है, तो ये न समझे अल्लाह उनसे राजी है, अल्लाह ढील दे रहा है। और ऐसे शैतान के पैरवी करने वाले मोमिनों के लिए इबरत है, क्योंकि एक मोमिन जानता है, एक मोमिन अपने ईमान की बसारत और बसीरत से, अपने ईमान की रोशनी से वो जानता है कि ये दुनिया मोमिनों के लिए आजमाइश गाह है, जहन्नम है, काफिरों के लिए दुनिया जन्नत है।
शैतान की पैरवी करने वालों के लिए दुनिया जन्नत है, आखिरत में जाके इनका ठिकाना जहन्नम होगा। तो अगर किसी को तरक्की मिल रही है दुनियावी किसी भी तरीके से, तो अपने आप को धोखे में न डाले। साथ ही साथ अहले ईमान नेक लोग अपनी नेकियों को बहुत ज़्यादा न समझे, हमेशा अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें। तो बहरहाल शैतान की पैरवी करने वाले जितना जिस अंदाज से पैरवी करते हैं, और अगर वो बिना सच्ची तौबा के मर गए, तो वो जो जिन कामों में शैतान की पैरवी करके अल्लाह की नाफरमानी, अल्लाह की मासियत करते हैं, अल्लाह को नाराज करते हैं, अल्लाह की नाशुक्री करते हैं, उस मासियत और गुनाह के हिसाब से जहन्नम के अंदर मौजूद 7 दरवाज़ों में से उस गुनाह के दरवाजे से जहन्नम के अंदर दाखिल होंगे। मेरी माँ और बहनों और सामाईन किराम, क़यामत के रोज़ फरिश्ते जहन्नम के बंद दरवाजे खोलेंगे। जो जहन्नम के दरवाजे अल्लाह ताला की हिकमत और उसके हुक्म से बंद हैं, वो जहन्नम के दरवाज़ों को खोलेंगे ताकि जहन्नमी लोग, दोज़खी लोग अलग अलग जहन्नम के अंदर दाखिल हो जाए। फरिश्तों का जहन्नम के दरवाज़ों का खोलना और जहन्नमियों का अलग अलग दरवाज़ों से दाखिल होना इस बात का सबूत है कि जहन्नम के अंदर कई दरवाजे हैं, और मैंने बतलाया कुरान की रोशनी में कि 7 दरवाजे हैं। सुनाचे अल्लाह ताला ने कुरान मजीद के अंदर इसका जिक्र फरमाते हुए सूरह ज़ुमर आयत नंबर 4 से लेकर के 9 तक, 4 से लेकर 9 तक ज़रूर पढ़ लीजिएगा। अल्लाह ताला ने इसका जिक्र किया है कि फरिश्ते लोग जहन्नम के दरवाजे खोलेंगे और हर जहन्नमी अपने गुनाह के हिसाब से उसी गेट और दरवाजे से दाखिल होगा जो गुनाह उसने किया। अल्लाह ताला ने फरमाया है, वमा सूरह, ये गालिबन 1 मिनट, हाँ, सूरह हमज़ा आयत नंबर 4 से लेकर 9 तक, ज़ुमर नहीं, सूरह हमज़ा, सूरह हमज़ा वैलुल लिकुल्लि हुमज़तिल लुमज़ा, आयत नंबर 4 से लेकर 9 तक। अल्लाह ताला ने फरमाया, वमा अदराका मल हुतमा नारुल्लाहिल मुक़दा अल्लती तत्तलिउ अलल अफ़िदा इन्नहा अलैहिम मुसदा फी अमदिम मुमद्ददा। हरगिज़ नहीं बल्कि हराम नाजायज़ माल इकट्ठा करने वाला शख्स चकनाचूर कर देने वाली जगह में फेंक दिया जाएगा। हुतमा के माना जर्रा जर्रा कर देने वाली, तोड़ देने वाली, चकनाचूर कर देने वाली। यानी वो लोग जो हराम नाजायज जरियों से माल कमा के इकट्ठा करते हैं, वो ऐसी जगह में फेंक दिए जाएंगे जहन्नम के अंदर जिसको हुतमा कहा जाता है, जिसका काम है तोड़ मरोड़, बिल्कुल जैसे मिक्सर में आप अक्खा धनिया पीस डालते हैं, चकनाचूर कर देंगे। तुम क्या जानो, अल्लाह ताला कहता है तुम अंदाजा नहीं लगा सकते, तुम्हारा ज़हन दिमाग वहां तक पहुंच नहीं जा सकता। तुम क्या जानो कि चकनाचूर कर देने वाली जगह क्या है? अल्लाह की आग है, यानी जहन्नम है, दोज़ख है, अल्लाह की आग है, खूब जलाई गई है, खूब शोलाजन की गई है, खूब भड़काई हुई है, जो दिलों पर चढ़ती चले जाएगी। अल्लाह ताला जहन्नम के अज़ाब से बचाए। आज पेट में गैस पैदा होता है, गैस पैदा होता पेट में, फिर वो ऊपर चढ़ते 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 सीने में, छाती में, सर में चढ़ जाता है। ऐसे जहन्नम की आग जिस्म में चढ़ते हुए दिलों तक चढ़ जाएगी, और दिल पर जब जहन्नम की आग चढ़ेगी तो क्या तकलीफ होगी, कितना दुख होगा, अंदाजा नहीं कर सकते। दिलों पर चली जाएगी, उन्हें बड़े बड़े सुतूनों में, यानी बड़े बड़े खंभों में बांध दिया गया है,
ऊपर से बंद कर दी जाएगी। ओहो, जहन्नमी को जहन्नम के अंदर सुतूनों में बांध दिया जाएगा और फिर उसके बाद ऊपर से जहन्नम बंद कर दी जाएगी। तो इससे पता चला कि जहन्नमी जहन्नम के अंदर अपने अपने गेट से दाखिल होने के बाद जहन्नम के खंभों में बांध दिए जाएंगे और फिर उसके बाद जहन्नम उनके ऊपर बंद कर दी जाएगी। इसी तरीके से अल्लाह ताला ने फरमाया सूरह ज़ुमर के अंदर अल्लाह ताला ने फरमाया सूरह ज़ुमर की आयत नंबर 71 के अंदर, जिससे पता चलता है कि जहन्नम के दरवाजे हैं। वसीक़ल्लज़ीना कफ़रू इला जहन्नम ज़ुमरा हत्ता इज़ा जाऊहा व फुतिहत अबवाबुहा व क़ाल लहुम ख़ज़ानतुहा अलम यातिकुम रुसुलुम मिनकुम यतलूना अलैकुम आयाति रब्बिकुम। जहन्नमियों को जैसे काफिर है, मुशरिक है या जो भी जहन्नमी है, जहन्नमियों को टोली दर टोली में, टीम दर टीम में, गिरोह दर गिरोह जहन्नम की तरफ हाँक के ले जाया जाएगा। जहन्नम की तरफ हाँक के, जैसे कि आज गाय बैल का चरवाहा जानवरों को हाँक करके अपनी मंजिल पर ले जाता है या जहां चराने के लिए जाता है, ऐसे फरिश्ते जहन्नमियों को टोली दर टोली में, गिरोह दर गिरोह में, टीम दर टीम में हाँक करके जहन्नम की तरफ ले जाएंगे। और ये जहन्नमी गिरोह जब जहन्नम की तरफ हाँक के ले जाएंगे, पहुंचेंगे, जब वो जहन्नम से करीब पहुंचेंगे तो उसके दरवाजे खोल दिए जाएंगे। अचानक जन्नत के दरवाजे अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दाखिले के बाद खुले रहेंगे। जहन्नम के दरवाजे अचानक खोल दिए जाएंगे। जहन्नम के दरबान दारोगे उन जहन्नमियों को याद दिलाएंगे, एहसास दिलाएंगे, उनसे पूछेंगे, उनसे सवाल करेंगे कि तुम्हारे पास खुद तुम्हारे लोगों में से ऐसे रसूल नहीं आए थे जो तुम्हें तुम्हारी रब की आयतें पढ़ करके सुनाएं। पूछेंगे कि भाई जहन्नम के अंदर क्यों हाँक करके लाए गए हो? क्या तुम्हारे अंदर रसूल नहीं भेजे गए थे या रसूल के वरसा नहीं थे? जहन्नम से डराने वाले नहीं थे? जहन्नम को बतलाने वाले नहीं थे? क्या तुम्हारे कानों में ये नहीं पड़ा था कि जहन्नम के 7 दरवाजे हैं, हर दरवाजे से मखसूस गुनाह करने वाले दाखिल हो जाएंगे? क्यों नहीं तुम आगाह हुए? क्यों नहीं तुम चौकन्ना हुए? क्यों नहीं होश के नाखून तुमने लिए? क्यों तुम गफलत के अंदर रहे? वो कहेंगे क्या तुम्हारे पास ऐसे तुम्ही में से ऐसे रसूल नहीं आए जो अल्लाह की आयतें पढ़ करके, अल्लाह के कलाम को पढ़ करके तुम्हें डराते, तुम्हें ईमान और नेक अमल की दावत देते? तो जहन्नमी क्या कहेंगे? कालू बला, इनकार तो कर नहीं सकते। क्यों नहीं? हमारे पास अंबिया आए, अंबिया के वरसा आए, अल्लाह ने अपने दीन की हिफाजत की, कुरान हमारे घरों में था, सही बुखारी और सही मुस्लिम हमारे घरों में था, नेट के जरिए हमें बतलाया जाता था, पढ़ाया जाता था, हमें सब कुछ पता था। वलाकिन हक़्क़त कलिमतुल अज़ाबि अलल काफिरीन, लेकिन अल्लाह के अजाब का कलिमा काफिरों पर चिस्पा कर दिया गया, चिमटा दिया गया। तब कहे जहन्नम के दरोगे कहेंगे उन पे हुज्जत कायम करने के बाद, क़ील उदख़ुलू अबवाब जहन्नम, जाओ जहन्नम के दरवाजों से जहन्नम के अंदर दाखिल हो जाओ। खालिदीन फीहा, ये काफिरों के लिए है, ये मुशरिकों के लिए है, ये ऐसी बिदात करने वालों के लिए है जो बिदात दीन से बाहर कर देती है, ये ऐसे मुनाफिकों के लिए है जो जिनके अकीदे में निफाक पाया जाए, जो हमेशा जहन्नम में रहेंगे। कहा जाएगा खालिदीन फीहा,
तुम उसके अंदर जहन्नम के अंदर हमेशा हमेशा रहो। फबिइसा मथवल मुतकब्बिरीन, ये जहन्नम तकब्बुर करने वालों के लिए कितना बुरा ठिकाना और कितनी बुरी जगह है। तकब्बुर की वजह से लोग ईमान नहीं लाते, तकब्बुर और गुरूर की वजह से लोग शिर्क और बिदात नहीं छोड़ते, तकब्बुर और गुरूर की वजह से, अकड़खू के वजह से लोग अल्लाह की वाजिब करदा इबादतों में सुस्ती और लापरवाही करते या नहीं करते। तो गोया इस आयत करीमा से ये बात मालूम हुई कि जहन्नम के दरवाजे हैं और जहन्नम के दरवाज़ों से जहन्नम के अंदर दाखिल किया जाएगा। मेरी माँ और बहनों और सामाईन किराम, जहाँ जहन्नम के वजूद का जिक्र हुआ, जहन्नम के दरवाज़ों का जिक्र किया गया, वहीं पर हम ये जान गए कि जहन्नम ये अल्लाह ताला की बड़ी ख़तरनाक मखलूक है, जिसे अल्लाह ताला ने मखसूस अंदाज से मखसूस लोगों के लिए, मखसूस लोगों को दुनिया की बदअमली की मुकम्मल सज़ा देने के लिए, उनके अमलों का अंजाम सिखाने के लिए अल्लाह ताला ने जहन्नम को पैदा किया है। अल्लाह ताला से दुआ है कि रब्बुल आलमीन हम सब को जहन्नम से महफूज रखे, जहन्नमी कामों से महफूज रखे और अपने किए गए जहन्नमी कामों से सच्ची तौबा करके उसे छोड़ने की तौफीक अता फरमाए और कबूल फरमाए। इंशाअल्लाह अज़ीज़, देखिए आप लोगों के पास लिंक पहले से मौजूद है, मुख्तलिफ ऐलानों में लिंक भेजा गया है। हर संडे को ये प्रोग्राम होगा इंशाअल्लाह अज़ीज़। अगले संडे को जहन्नम के दराजात और जहन्नम के मर्तबे और उसके क्वालिटीज़ ज़िक्र किए जाएंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको सेहत के साथ, तंदुरुस्ती के साथ, आफ़ियत के साथ, नेकियों के साथ, ईमान और नेक अमल के साथ ज़िंदा रखे और जब ख़ात्मा हो तो ईमान और दीन और नेक अमल के साथ ख़ात्मा हो और अल्लाह कबूल फरमाए। आमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू व जज़ाकुमुल्लाहु खैरल जज़ा।